आज मैं जगत माता, जगत कल्याणी, नारायणी, कमला, सौभाग्यदायिनी, वैकुंठ वासिनी, सर्व ऐश्वर प्रदायिनी, गरुड़ के आसन पर विराजमान श्री विष्णु प्रिया वैकुंठ स्वामिनी, श्री अष्टलक्ष्मी के रूप में संपूर्ण जगत को सुख, सौभाग्य तथा धन वैभव प्रदान करने वाली दयामयी माँ महालक्ष्मी की एक लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो माता महालक्ष्मी की परम भक्त थी, जिसके हृदय में माता लक्ष्मी की भक्ति का दीपक सदा ही जगमगाता रहता था। यद्यपि वह बहुत गरीब थी, काफ़ी कठिनाइयों से वह 2 समय का भोजन अपने घर में बना पाती थी, लेकिन उसने कभी भी मन में यह शौक नहीं किया कि माता लक्ष्मी की परम भक्त होने के बाद भी उसके जीवन में यह गरीबी अभी भी विद्यमान है, अभी भी उसके जीवन से दुर्भाग्य नहीं मिटा है। उसके मन में ऐसा विश्वास था कि भले ही वर्तमान में जीवन गरीबी में ही बीत रहा हो, लेकिन जब भी वह किसी कठिन परिस्थितियों में घिर जाएगी तब माता लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। एक दिन सर्व सौभाग्यदायिनी माता महालक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में सौभाग्य अवश्य आएगा। उस महिला की एक ही पुत्री थी। उसके पति की मृत्यु काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। वह अपनी पुत्री के साथ एक गांव में छोटी झोपड़ी बनाकर रहती थी। वह सदा संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। वह प्रतिदिन माता महालक्ष्मी को थोड़े से पुष्प तथा एक धूप जलाकर उनकी आराधना किया करती थी। चूँकि वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। कभी कोई भी दिन ऐसा न बीता कि उसे और उसकी बेटी को भूखा सोना पड़े। हर दिन माता महालक्ष्मी की कृपा से उसे इतना धन प्राप्त हो जाता था कि अपने तथा अपनी बेटी की ज़रूरत की सभी चीज़ की व्यवस्था वह कर सके। वह महिला सुबह में फूल माला बेचा करती थी तथा इसके बाद भी वह दूसरे के घर में काम करने जाया करती थी। वह अपनी बेटी को घर पर छोड़ के तथा माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करके वह जाती थी कि हे माँ महालक्ष्मी, मैं अब काम पर जा रही हूँ, अब आप मेरे आने तक मेरी बेटी का देखभाल करें। वह प्रतिदिन ऐसा ही किया करती थी। समय बीतता गया, उस महिला की बेटी बड़ी हो गई। अब उस महिला को अपनी बेटी की विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि वह बेटी के जन्म के कुछ समय बाद से ही अपनी बेटी की विवाह के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अलग से जमा कर रही थी, लेकिन वह अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि वह धूमधाम से विवाह कर सके। उसकी बेटी ही उसके जीवन में सब कुछ थी। उसने जो दुख सहा वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी इस तरह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करे। वह अपनी बेटी की विवाह किसी धनी परिवार में कराना चाहती थी, लेकिन दहेज और बाकी सभी खर्चों के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। वह मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मेरी सहायता करो। वह मन ही मन ऐसा कह ही रही थी कि उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति ने उसे आवाज़ दी। जब वह दरवाजे पर गई तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि गांव में एक भव्य पूजा का आयोजन हो रहा है। ये अगले 1 महीने तक चलेगा, इसलिए हर दिन सुबह शाम पूजा तथा सजावट हेतु काफ़ी मात्रा में फूल और माला चाहिए। मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छा माला बना लेती हो,
इसलिए पूजा हेतु सुबह शाम माला तथा फूल की जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम पैसे की चिंता न करो, तुम्हें काफ़ी अच्छा मूल्य मिलेगा और ये 10 दिनों का पैसा भी अभी ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना सुनकर तथा इतना पैसा देखकर वह महिला गदगद होकर मन ही मन माता महालक्ष्मी को धन्यवाद करने लगी। अब उस महिला ने यह कहा कि वह इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएगी। उसने उस पैसे को ले लिया। 1 महीने के बाद उस भक्त महिला के पास काफ़ी अच्छा धन जमा हो गया। अब उसने माता महालक्ष्मी को धन्यवाद बारंबार कहने लगी। उसने कहा कि हे माँ महालक्ष्मी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हे माता, मैं जानती हूँ कि जब तक आप मेरे साथ हैं, आपकी यह भक्त कभी भी असहाय नहीं हो सकती है। अब माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद ले वह अपनी बेटी के विवाह हेतु सुयोग वर ढूंढने लगी। माता महालक्ष्मी की कृपा से बहुत जल्द उसे सुयोग वर मिल गया। अब उसने अपने रिश्तेदारों की सहायता से इस विवाह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। अब माता लक्ष्मी की कृपा से एक धनी व्यक्ति तथा सुयोग परिवार में उसकी बेटी का विवाह होने जा रहा था। वह अत्यंत ही प्रसन्न थी। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। वह मन ही मन बारंबार माता महालक्ष्मी को धन्यवाद करने लगी। एक रात्रि जब वह और उसकी बेटी सो रही थी, तभी दुर्भाग्य के रूप में एक चोर उसके घर में चोरी करने के उद्देश्य से आया तथा उस महिला ने अपनी बेटी की विवाह हेतु जो भी धन उसने जमा किया था उसे चोरी करके ले गया। जब सुबह उस महिला की आंखें खुली तो और उसे यह पता चला कि उसका सारा धन चोरी हो चुका है, तब उसे ऐसा झटका लगा कि वह वहीं बेहोश हो गई। जब काफ़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज उसे वर पक्ष को दहेज की राशि देनी थी। उसे ऐसा लगा कि सब कुछ एक ही पल में बर्बाद हो गया। वह अपने ही घर के मंदिर में माता महालक्ष्मी की मूर्ति के सामने फुट फुट कर रोने लगी। वह यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती तो यह रिश्ता टूट सकता था। वह माता महालक्ष्मी के आगे लगातार रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अपनी भक्त की ऐसी दशा देख दयामयी माता महालक्ष्मी ने एक दिव्य लीला की। अपनी परम भक्त का रूप धारण करके लड़के वालों के यहाँ जाकर दहेज का पूरा धन चुका दिया। साथ ही पंडाल वालों के यहाँ, सजावट वालों के यहाँ तथा हलवाई वालों को अर्थात सभी को अग्रिम धन राशि देकर अपनी परम भक्त की सारी चिंता दूर कर दी। माता लक्ष्मी की इस दया का पता तो उसे तब चला जब वर पक्ष से कुछ व्यक्ति शगुन को लेकर उस महिला के पास विवाह की तिथि तय करने आए। उसी समय वर पक्ष से आए व्यक्ति ने उससे कहा कि आज आप सुबह काफ़ी जल्दी में दहेज की धनराशि देकर चली गई। आपने कहा था कि सजावट वालों, हलवाई आदि को भी पहले ही धन देना है, इसलिए अभी मैं काफ़ी जल्दी में हूँ और आप वहाँ से चली गई, नहीं तो उसी समय विवाह की तिथि पर चर्चा हो जाती। यह सुनकर उसे इतना समझ तो आ ही चुका था कि स्वयं माता महालक्ष्मी अपनी परम भक्त की चिंता दूर करने मेरा ही रूप धारण करके सभी जगहों पर अग्रिम पैसा दी हैं। उसकी आंखों से भक्ति रूपी अश्रु
लगातार छलकने लगे। किसी तरह स्वयं को संभालकर उसने विवाह की तिथि तय की। उनके जाते ही पंडाल तथा सजावट वालों ने आकर उस महिला से कहा कि हम सजावट का काम आज से ही शुरू कर देते हैं। थोड़े ही देर में भोज हेतु सारा राशन भी उस महिला के घर पर बड़े पैमाने पर आ पहुंचा। वह महिला ने आंखों में अश्रु लिए अपने घर के पूजा मंदिर में जा पहुंची। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे, बस आंखों से भक्ति रूपी अश्रु निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि स्वयं माता महालक्ष्मी अपने दिव्य रूप में उसके सामने बैठी हुई हैं तथा उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। माता लक्ष्मी की चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। फिर वह कुछ ही क्षण में वो दिव्य दृश्य अदृश्य हो गया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह सब लीला ममतामयी करुणामयी भक्त वत्सल माता महालक्ष्मी की ही है। कुछ दिनों के अंदर उसकी पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। एक समय जब वह अपने घर पर बैठकर माता महालक्ष्मी की पूजा कर रही थी, तभी कुछ पुलिस वालों ने एक चोर को लेकर उसके घर पर आए। पुलिस ने कहा कि इस चोर को जब पकड़ा गया तब इसके पास काफ़ी मात्रा में नकद तथा आभूषण मिले थे। जब इससे सख्ती से पूछा गया तो इसने आपका नाम बताया। कुछ औपचारिकता पूरी करने के बाद उस पैसे तथा आभूषण को उस महिला को सौंप दिया गया। अब वो महिला गदगद होकर माँ लक्ष्मी की महिमा का गुणगान करने लगी, माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा करने लगी। इस तरह कृपामयी माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका वर्तमान तो सुखमय हुआ ही, भविष्य भी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित हो गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि जब एक भक्त को अपने भगवान में दृढ़ विश्वास हो, उनके प्रति भक्ति तथा श्रद्धा सच्ची हो, तो भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए कोई भी लीला कर सकते हैं। बस एक बार ईश्वर की शरण में जाने की देर है। नमस्ते नमस्ते महामाये, श्री पीठे पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माँ महालक्ष्मी। धन्यवाद।